हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी बेस्ड एजेंट के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट और गोल बेस्ड एजेंट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। एआई के एजेंट्स का जो काम होता है वो ये होता है कि एनवायरनमेंट में जो भी चल रहा है उसको परसीव करना और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, मतलब एक्शन परफॉर्म करना। और जो हमारा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है उसका मेन काम होता है यूटिलिटी प्रोवाइड कराना, मतलब कम से कम टाइम में गोल अचीव करना, या कह सकते हैं कम से कम टाइम में टास्क कंप्लीट करना। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का मेन फोकस होता है कंप्लीशन ऑफ गोल इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, और यह एक्सपेंशन है गोल बेस्ड एजेंट का। मतलब कह सकते हैं कि यह गोल बेस्ड एजेंट का अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि गोल बेस्ड एजेंट का मेन फोकस होता है गोल अचीव करना, लेकिन यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का मेन फोकस होता है कम से कम टाइम में गोल अचीव करना। That's why utility based agent is better than goal based agent। मतलब utility based agent goal based agent से ज़्यादा बेटर हैं, और utility based agent भी partially observable environment में काम करते हैं। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स का जो मेन फोकस होता है वो होता है यूटिलिटी पर विद गोल्स। और यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्वियसली हमें गोल स्टेट पर ही रीच करना है, लेकिन यहाँ पर हम गोल स्टेट के साथ साथ यूटिलिटी स्टेट को भी ध्यान में रखेंगे। मतलब जो हम एक्शन को परफॉर्म करेंगे उन एक्शंस का मेन मोटिव क्या है, गोल स्टेट पर पहुंचना। लेकिन यहाँ पर यूटिलिटी वाला जो एजेंट है वो क्या करता है, गोल स्टेट तो उसके माइंड में है कि यस वी हैव टू कंप्लीट द गोल, लेकिन ये अपने माइंड में क्या रखता है, मेन फोकस किसके ऊपर रखता है, यूटिलिटी के ऊपर रखता है। यूटिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो एक्शन एजेंट परफॉर्म कर रहा है उस एक्शन से एजेंट कौन सी स्टेट में जाता है, हैप्पी स्टेट में या फिर अनहैप्पी स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप्स, सपोज दैट हमें दिल्ली टू मुंबई जाना है तो गूगल मैप्स हमें कई सारे रूट दिखाता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के। तो उसमें गूगल मैप हमको ये भी बताता है कि कहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा, हमारा एस्टिमेटेड टाइम क्या होगा, किस रूट से कितना एस्टिमेटेड टाइम लगेगा, और उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल वे होता है वो हमें वो लाइन अप करके देता है। तो एक तरीके से क्या है, वो हमको ना सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है बल्कि नए नए स्टेप्स भी बता रहा है, जिससे कि एजेंट अपने गोल को अचीव कर सके और कम से कम टाइम में कर सके। मतलब अभी क्या है, अभी हैप्पी स्टेट है, लेकिन अगर हम किसी गलत जगह मुड़ जाते हैं तो वो हमें मैप बताता है यू आर ऑन द रॉन्ग वे, तो अब हम अनहैप्पी स्टेट में आ गए। लेकिन अगर हम उसी वे को फॉलो करते हैं तो गूगल मैप्स आपको हैप्पी स्टेट में लाने के लिए तुरंत रास्ते को शिफ्ट कर देता है कि आप इस रास्ते का यूज़ करके भी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। मतलब उसने हमको बेस्ट वे बताया कि हम कम से कम टाइम में डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचें। तो इसी तरीके से काम करता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। पहले एजेंट एनवायरनमेंट से सेंसर्स के थ्रू परसीव करेगा करंट सिनेरियो को, देन व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, मतलब करंट स्टेट क्या है, और उस करंट स्टेट को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करेगा और फिर उसको रिलेट करेगा हिस्ट्री से। मतलब हिस्ट्री में ऐसी सिचुएशन हुई थी या नहीं, अगर हुई थी तो उसको ध्यान में रखते हुए एक्शन लेगा। हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, मतलब पास्ट का पूरा सिनेरियो देखेगा, और फिर व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन ए, मतलब अगर मैं ये एक्शन लेता हूँ तो हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट, मतलब मैं इस स्टेट में कितना हैप्पी हूँ या अनहैप्पी हूँ। अगर मैं हैप्पी हूँ मतलब एजेंट हैप्पी फील कर रहा है, तो एजेंट एक्चुएटर की हेल्प से एक्शन परफॉर्म कर देगा और इस एक्शन को परफॉर्म करेगा यूटिलिटी के बेसिस पर। और अगर पहले कभी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है तो वो
उसे देखेगा और एक्शन परफॉर्म करेगा और हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट देखेगा और एक्चुएटर की हेल्प से एक्शन परफॉर्म कर देगा। और जो चीज़ हमने परफॉर्म की जो कि हमारी प्रीवियस हिस्ट्री में नहीं थी उसको जाकर वो उस स्टेट में सेव कर देगा। तो इससे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग एजेंट के बारे में।